आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पैरासीटामोल मेडिसिन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको पैरासीटामोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल मेडिसिन का क्या उपयोग होता है और पैरासीटामोल मेडिसिन कैसे वर्क करती है, या हम कह सकते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन कैसे दर्द व बुखार को कम करती है। पैरासीटामोल मेडिसिन कौन कौन से डोजेज फॉर्म के अंदर आती है। मार्केट में आपने देखा होगा टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, तो ये सभी क्या होते हैं, ये डोजेज फॉर्म होते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और पैरासीटामोल मेडिसिन होती है वो कौन कौन से दूसरी मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और मार्केट के अंदर पैरासीटामोल के कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं और पैरासीटामोल मेडिसिन की क्या डोज कैलकुलेशन होती है, यानी मरीज को कितनी मात्रा के अंदर दवा देनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या सावधानी रखनी है, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरासीटामोल क्या है। तो पैरासीटामोल एक प्रकार की मेडिसिन है या ड्रग है। पैरासीटामोल मेडिसिन को एसिटामिनोफेन नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ मेडिसिन के ऊपर पैरासीटामोल लिखा रहता है तो कुछ मेडिसिन के ऊपर एसिटामिनोफेन लिखा रहता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। पैरासीटामोल मेडिसिन NSAID ग्रुप वाली मेडिसिन है, यानी ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। तो इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती है, उनमें से एक पैरासीटामोल भी है। WHO के अनुसार पैरासीटामोल मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन है, यानी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है और डॉक्टर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। पैरासीटामोल मेडिसिन OTC मेडिसिन है, यानी ये ओवर द काउंटर आपको आसानी से मिल जाती है। इस मेडिसिन को ख़रीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। सन 1900 से पहले दर्द व बुखार को कम करने के लिए फेनासेटिन और एसिटानिलाइन मेडिसिन का यूज किया जाता था, लेकिन इन दोनों मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था। फिर मार्केट के अंदर 1950 में पैरासीटामोल मेडिसिन आई, उसके बाद इस मेडिसिन का यूज होने लगा और 1970 के आते आते इस मेडिसिन का यूज काफ़ी ज़्यादा होने लगा और उसके बाद से ये पैरासीटामोल मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल मेडिसिन का क्या यूज या उपयोग होता है। पैरासीटामोल मेडिसिन फीवर या बुखार को कम करती है और ये पेन व दर्द को भी कम करती है, जैसे कि सर दर्द हो गया, दांतों का दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, चोट का दर्द, सर्जरी के बाद दर्द, पीरियड्स का दर्द, घुटनों का दर्द और भी कोई छोटा मोटा दर्द हो, उन सभी दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल मेडिसिन कैसे वर्क करती है, या हम कह सकते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन दर्द व बुखार को कैसे कम करती है। आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम हमारा ब्रेन करता है। हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, यह हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और जब हमें कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब कर देता है। जब हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाता, और जब हाइपोथैलेमस अच्छे से काम नहीं करता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होता और हमारी बॉडी एक नया ही टेम्परेचर सेट कर लेती है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे हमें बुखार आ जाता है। जब हम पैरासीटामोल मेडिसिन लेते हैं तो ये मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती है और फिर हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो अच्छे से काम करने लग जाता है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन हो जाता है और हमारा बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसी तरह ये पैरासीटामोल मेडिसिन वर्क करती है। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल मेडिसिन मार्केट के अंदर कौन कौन से डोजेज फॉर्म के अंदर आती है। तो मार्केट के अंदर इसके आपको बच्चों के लिए जो ड्रॉप आते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और बच्चों के लिए इसके सस्पेंशन या आपको सिरप भी देखने को मिल जाते हैं। और जो थोड़े ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं या जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आपको 500 mg के टेबलेट
और 650 mg के टेबलेट देखने को मिल जाते हैं और पैरासीटामोल के इंजेक्शन के वायल या एम्प्यूल भी देखने को मिल जाते हैं, यानी ये इंजेक्शन के रूप में भी आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल के 10 पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो नंबर 1 पर ब्रांड है वो है डोलो मेडिसिन। तो डोलो के आपको 500 mg, 650 mg और बच्चों के लिए सिरप या ड्रॉप भी देखने को मिल जाते हैं। जायका मेडिसिन हो गई, सुमो एल मेडिसिन हो गई, पायरीजेसिक हो गई, मैकपास्ट हो गया, पेरासिप हो गया, फेब्रिनिल हो गई, कालपोल मेडिसिन हो गई, क्रोसिन मेडिसिन हो गई और ये P500 या P650 वाली मेडिसिन हो गई। तो इन सभी के अंदर पैरासीटामोल होता है। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल कौन कौन सी मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाती है। तो पैरासीटामोल और एसेक्लोफेनिक आपको देखने को मिल जाते हैं। पैरासीटामोल प्लस एसेक्लोफेनिक प्लस सेरेसियोपेप्टिडेज, ये तीनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। और पैरासीटामोल डाइक्लोफेनिक सेरेसियोपेप्टिडेज ये भी देखने को मिल जाती है। पैरासीटामोल निमेसुलाइड यह आता है कॉम्बिनेशन में। पैरासीटामोल डाइसाइक्लोमाइन आता है। पैरासीटामोल सिट्रीजिन फिनाइलेफ्रिन, पैरासीटामोल क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलेफ्रिन, पैरासीटामोल प्लस मेफेनेमिक एसिड, ये सभी मेडिसिन आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाती हैं और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं कॉम्बिनेशन में। अब हम बात करते हैं कि पैरासीटामोल मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो पैरासीटामोल मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टी या मतली की शिकायत हो सकती है। स्किन के ऊपर रेसेज या लाल निशान आ सकते हैं और जब पेशेंट ओवरडोज लेता है तो उनका लीवर डैमेज होने के चांस हो सकते हैं। तो इसलिए पैरासीटामोल की ओवरडोज कभी भी नहीं लेना चाहिए। जितना डॉक्टर ने आपको बोला है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं डोज कैलकुलेशन के बारे में, यानी पेशेंट को कितनी मात्रा के अंदर दवा देना चाहिए। तो कोई भी मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट की एज होती है वो देखी जाती है, पेशेंट का वेट होता है वो देखा जाता है और पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी है, यानी पेशेंट को समस्या कितनी है वो सभी देखी जाती है। उसके बाद कोई भी मेडिसिन दी जाती है। तो पैरासीटामोल की अगर मैं आपको नॉर्मल डोज बताऊं तो 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ। मान लो कोई पेशेंट है जिसका वज़न 10 kg है, तो हम उसको 10 mg के हिसाब से दवा दे रहे हैं। तो 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 mg हो जाता है। तो हम 100 mg सुबह, 100 mg दोपहर और 100 mg शाम को 3 बार ये मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट का वज़न 10 kg है और उसको हम 15 mg पर kg के हिसाब से दे रहे हैं तो हम 10 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 mg हो जाता है। यानी हम उस पेशेंट को 150 mg सुबह, 150 दोपहर और 150 शाम को दिन के अंदर 3 बार दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पेशेंट का वज़न 10 kg है, लेकिन एक पेशेंट को हमने 10 mg के हिसाब से दिया है और एक पेशेंट को हमने 15 mg के हिसाब से दिया है। तो इसका क्या रोल है? तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर किसी पेशेंट को हल्का दर्द है, हल्का बुखार है, तो हम उसको केवल 10 mg के हिसाब से देंगे। अब 10 mg के हिसाब से भी हम उसको दिन में एक टाइम भी दे सकते हैं, या अगर उसको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है तो दिन के अंदर 2 टाइम भी दे सकते हैं। और किसी पेशेंट को ज़्यादा बुखार है, ज़्यादा दर्द है, तो उसको हम 15 mg के हिसाब से देंगे और इसको हम दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, यानी एक बार सुबह, एक बार शाम। और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो दिन के अंदर हम 3 बार भी दे सकते हैं। तो इसी तरह आपको पेशेंट का एज, वेट और पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी है वो सभी कंडीशन आपको देखना है। उसके बाद आपको डोज कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह आप इसी फॉर्मूले से मेडिसिन का कैलकुलेशन करके पेशेंट को दवा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल मेडिसिन लेते समय कौन कौन से प्रिकॉशन या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो ये मेडिसिन होती है, ये डॉक्टर की सलाह के बिना आपको 2 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और जो लीवर और किडनी के पेशेंट होते हैं उनको इस मेडिसिन का यूज सावधानी से या डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। ये मेडिसिन आपको लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए और ये मेडिसिन खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। और इस मेडिसिन को लेते समय आप डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। और अगर आप कोई पैरासीटामोल मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साथ कोई दूसरी पैरासीटामोल मेडिसिन आपको नहीं लेना है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और ये मेडिसिन प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है, लेकिन वो बहुत ही कम डोज के अंदर दी जाती है।
तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर की सलाह पर ही इस मेडिसिन का यूज करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर पैरासीटामोल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह दवाइयों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है।